अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वंस अगेन वी आर बैक। और इसमें हम लोग जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेसन लेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने जो है ना एटम का स्ट्रक्चर एज ए होल जो है वो देखा कि प्रोटॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है। प्रोटॉन नंबर का मीनिंग है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये जो नंबर होता है ये दोनों की तादाद को शो करता है। और ये फिर मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर को मैस नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मैस भी कहते हैं। वैसे ओल्ड बुक में इसको एटॉमिक वेट भी कहते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो निग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन का मैस 1 होता है, न्यूट्रॉन का भी मैस 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 1/8040 टाइम होता है। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए जो है ना, जो मीन के न्यूक्लियस का जो मैस है वही जो है ना एटम का मैस है। इसलिए हम इसको एटॉमिक मैस कहते हैं। और न्यूक्लियॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो 23, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। फिर हमने इसमें एक और चीज़ सीखी थी कि भाई जो है ना ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और मेटल और नॉन मेटल का कैसे पता चलता है। तो किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर बता देता है, और जितने शेल्स होते हैं तो वो उसका पीरियड नंबर। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हों तो वो मेटल होते हैं, अगर लास्ट शेल में ना 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो इन द लास्ट शेल तो वो नॉन मेटल होता है। ठीक है जी। अ, तो फिर इसके बाद हमने ये इसकी एग्जांपल की थी कैल्शियम की। ठीक है, तो इसके ग्रुप नंबर इसका जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और पीरियड नंबर 1 2 3 4 शेल्स हैं, तो पीरियड नंबर इसका जो है ना वो 4 हो जाएगा। तो क्योंकि इसके लास्ट में 2 हैं तो दिस विल बी मेटल। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमने जरा नोबल गैसेस का जिक्र किया कि नोबल गैसेस को जो है वो मोनोटॉमिक कहते हैं। और नोबल गैसेस जो है नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये दूसरे एलिमेंट के साथ जो है ना कंबाइन नहीं होती। ये दे डोंट फॉर्म कंपाउंड, ये सिंगल सिंगल रहती है, एक एक एटम रहता है मोनोटॉमिक। तो इधर से हम एक रूल बनाते हैं कि दे आर स्टेबल। तो बाकी जितने भी जो एटम्स हैं वो भी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने फिर आयन्स बनाना जो है ना वो सीखा है। कि जैसे अब ये फ्लोरीन था, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 है फिर 7 है। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, तो इसके लास्ट में भी फिर 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हो जाएंगे नोबल गैस। लेकिन जब ये इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो डिफरेंट जो है ना हो जाएगी ना, तो फिर इसके ऊपर जो है ना ओवरऑल चार्ज आ जाएगा, या इन्हीं के नेगेटिव में आ जाएगा या पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। और जब कोई जो है ना एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या ट्रांसफर करता है, जैसे कि मैग्नीशियम था, इसके लास्ट में 2 थे, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी को दे देगा, तो फिर इसके लास्ट में 8 रह जाएगा। जैसे कि ये इसका मैग्नीशियम का आयन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैस जैसी बन गई। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया। फिर हम जो है ना नाइट्रोजन को डिस्कस किया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि अभी फर्स्ट 20 जो एटम्स हैं इनके आपको एटम और आयन जो है ना ये बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब हम एक जो है सिंपल जो है वो आयनिक कंपाउंड जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो ये मैं तो लिख देता हूँ, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट का वर्ड लाजमी लिखिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट्स, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।
बिटवीन लाइक मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम। ठीक है, ये है। अब जो है ना आयनिक बॉन्ड में आयंस बनेंगे। तो जो है ना हम लोग बाइनरी, जो है ना बाइनरी कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। बाइनरी कंपाउंड मीन के जिसके अंदर सिर्फ दो दो एलिमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व हो। जैसे एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। आपको वो कह सकता है कि सोडियम क्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। मैग्नीशियम फ्लोराइड है, ठीक है, और लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें क्या है कि एक जो है वो मेटल है, एक मेटल एटम है, और दूसरा जो है वो नॉन मेटल एटम है। तो इनके अंदर जो है ना आयंस बनेंगे। अब ये जो है ना लाइक दोनों एटम जो हैं अपने जो है ना लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सिंपल आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड। आपको सही के पेपर में कहता है जी कि सोडियम फ्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस। यानी कि डॉट एंड क्रॉस का मतलब है कि जो फर्स्ट एटम होगा ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दे, और दूसरे वाले एटम को जो है ना क्रॉस से शो कर दे। ठीक है, अब देखें जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। ये आपको पीरियोडिक टेबल में लाइक गिवन भी होता है 1123। ये इंफॉर्मेशन आपको जो है ना गिवन हो गई। और फ्लोराइड इज F990। ठीक है, ये इसके एटम है। ये पीरियोडिक टेबल में आपके पेपर के लास्ट के ऊपर पीरियोडिक टेबल जो है वो अटैच होता है, उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है। अब हमें पता है कि इसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, प्रोटॉन्स कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 12। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, प्रोटॉन कितने हैं 9, न्यूट्रॉन कितने हैं 10। ठीक है, फिर हमें इसका स्ट्रक्चर भी जो है ना वो बनाना आता है कि पहले इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहले शेल में इसके दो हैं, फिर इसके जो है ना 8 हैं, 2, 4, 6 एंड 8, और फिर लास्ट में 1 है। ठीक है, इसी ये जो है ना ऐसे ही इसका भी बनाना जो है ना आता है। पहले न्यूक्लियस बना लें, प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन भी 9 है। और इसके क्योंकि ये सेकंड आइटम है, तो सेकंड आइटम के हम जो है ना क्रॉस से शो करते हैं। पहले में 2 आ गए, और फिर जो है ना 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसके जो है जो सोडियम है इसके पास 11 है ना, 2, 8 और 1। और इसके पास जो है कितने हैं 9 है, 2 एंड 7। अब ये भी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ये भी चाहता है। ठीक है, तो जब इनका जो है ना जब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा इसको। जब इसको ट्रांसफर कर देगा तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे नोबल गैसेस। और जब ये एक गेन कर लेगा तो इसके पास 7 है, 7 और 1 8 हो जाएंगे। तो ये भी नोबल गैस है ऐसा। ठीक है, तो ये जो है ना मीन सोडियम आयन बन जाएगा, ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव। और ऐसे ही जो है वो सो मैनी सोडियम और फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड के आयंस बनते जाएंगे, और वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर जो है ना वो बना देते हैं। तो अभी हम सिर्फ जो है ना लाइक सिंपल इनका जो है ना वो एक एक आयन बनाएंगे। अब इसमें ये है कि ये मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ लास्ट से, ये और ये। तो पहले हम सोडियम का बनाते हैं। ठीक है जी, सोडियम में टोटल 11 है, इनके प्रोटॉन्स 11 है, न्यूट्रॉन भी 11 है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पहले शेल में 2 है, और फिर जो है वो 8 है, 2 4 6 एंड 8। और लास्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और लाइक फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का भी पहले बना लें कि प्रोटॉन जो है ना 9 है और न्यूट्रॉन भी 9 है, और पहले शेल में जो है वो 2 है और दूसरे में 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी। तो सोडियम जो है इसके जो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इसको दे दे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो अब इसका लास्ट शेल जो है ना, वैसे तो लास्ट शेल रहता है लेकिन अब इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि अब जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन का जो शेल है इसके अंदर जो है ना 8 आ गए। अब वो जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो इसके पास आ जाएगा 8। ठीक है। अब आप ओवरऑल देखें कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पहले में 2 है और फिर 8 है, यानी कि 10 हो गए। लेकिन इसके लास्ट में नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, यानी कि टोटल जो है वो 10 नेगेटिव है, और प्रोटॉन जो है इसके पास वो तो चेंज नहीं हुए, इसमें 11 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होंगे। इसका सिंबल जो है वो बन जाएगा Na, जो है ना +1। ये 1123 ही रहेगा। ठीक है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लोराइन का, तो ये फ्लोराइड बन जाएगा। यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पहले शेल में 2, पहले 7 थे, अब 7 नहीं है, अब इसने एक गेन कर लिया, 2 और 8 हो गए। यानी कि टोटल जो नेगेटिव में 10 है, प्रोटॉन पहले 9 थे, अब जो है ना वो 9 के 9 ही। और न्यूट्रॉन जो है ना पहले भी 10 थे, अब भी जो है ना वो 10 है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो। अब यानी कि पॉजिटिव जो है वो 9 है और नेगेटिव जो है ना वो 10 है। एक नेगेटिव ज्यादा है, सो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी F-1। माइनस सिर्फ लिखेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो -1 नहीं होता है, तो आप सिर्फ माइनस ही लिखें, -1 ना लिखें, दैट इज अंडरस्टूड। और ये 9 19 ही रहेगा। अब ये भी 2 8 हो गया, ये भी 2 8 हो गया। ठीक है जी। अब ये जो है ये आपके पास बन गया सोडियम का आयन, ये बन गया। ठीक है। तो अब हमने जैसे ये इसको शो किया है ना, ठीक है, ये इसके सिंबल जो है ना चेंज किए हैं, ऐसे ये इसका एटम था, ये इसका एटम था। तो हमने जब आयन बनाए हैं तो इनके आयन भी जो है ना हम शो करेंगे। ठीक है। तो शो करने के लिए क्या करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बाद क्योंकि ये है +1, तो इधर जो है ना वो +1 लिख लेंगे ब्रैकेट के ऊपर, लाइक दिस। इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज किया है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर 2+ आ जाता है। ठीक है। इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। पेपर में आपको जब वो देता है डॉट एंड क्रॉस, ठीक है, तो वो ये चार्ट शो करता है कि आपको सही कर जो है ना सही तरह शो करना आता है कि नहीं। फिर वो आपके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस में कि इसने पूरे शो किए हैं कि नहीं। इसमें जो मीन के जो मीन के ये जो लाइक डिफरेंस आया वो सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के नोबल गैस जैसे वो हो गए। ठीक है। तो बेहतर तो ये होता है कि जैसे कि आप इसके साथ भी लिख दें 2 8, इसके साथ भी 2 8 लिख दें, और अगर की भी बना दें तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसका फार्मूला जो है ना वो बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड का NaF। एक एक सोडियम एटम है और एक फ्लोराइड है। ठीक है। तो दिस इज हाउ। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल जो है ना सोडियम फ्लोराइड की बनाई है। ठीक है। तो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब आप अब्दुल्ला अपना माइक ऑन कर लेना, ठीक है, फिर मुझे साथ साथ जो है ना मेरी हेल्प करते जाना। जैसे अभी मैं इधर बनाता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखेंगे जब आप लाइक इसमें जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है, कि जी भी ना जी आपको बनाने आते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि आप जो है ना वो शॉर्टली भी बना सकते हो। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम बनाने हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना लिखते जाएं ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना 100% हो।
ठीक है, बाद टीचर क्या करते हैं कि वो क्विकली ये वाले स्टेप्स जो है ना वो स्किप करा देते हैं। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सीख रहा है, ठीक है, तो उसको ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी चाहिए, जैसे कि जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जब आप लेटर ऑन जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब सारा मीन कर लोगे, तो फिर हम डायरेक्ट भी इनको बनाएंगे। अब जैसे मैंने इसमें देखें कि ये पहले था ना सोडियम फ्लोराइड, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सोडियम का सिंबल लिखा, फ्लोराइड का लिखा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखे, इसके भी लिखे, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाया। फिर मैंने जो है ना डिसाइड किया कि यार इसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए और इसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन करने की जरूरत है। ठीक है, जब मैंने अपनी सारी वर्किंग कर ली, फिर मैंने ना इसको इसके आयंस में चेंज किया। तो ऐसे ही अब्दुल्ला, फिर जो है ना आप बताते जाओ, सबसे पहले मैं क्या लिखूं। सर इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जाऊं, पीरियोडिक टेबल में देखूं कि मैग्नीशियम का क्या सिंबल है। मैग्नीशियम का सिंबल ऐसे लिखा हुआ होगा 1224। ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, इसका सिंबल देखो, ये क्या होगा, 816। ठीक है जी, तो ये जब मैंने देख लिया, ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करो कि इनके अंदर मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन्स कितने। लिखो। अब आप देखेंगे क्योंकि ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो नहीं चेंज होना, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही लिख लेता हूँ इसमें। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 12 है। पहले शेल में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 2 आ गए। इसमें कितने हैं, 8 है, यानी कि पहले शेल में कितने हो गए, 2, और फिर 6 हो गए। ठीक है, अब इन इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है, और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये कैसे बॉन्ड बना सकते हैं और कैसे नोबल गैस जैसे। मैग्नीशियम सर हाँ, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसे डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, और उसका अच्छा, वैलेंस शेल इसमें इसमें देगा। देखें कि जो लूज का वर्ड है ना, मुझे जो है ना पर्सनली पसंद नहीं है। जो है ना ट्रांसफर का वर्ड जो है ना मुझे अच्छा लगता है, कि ये क्या करेगा कि अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यानी कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। ठीक है जी, अब जब मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको, तो बाकी मैग्नीशियम के पास कितने रह जाएंगे, 10। ठीक है, और इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके पास भी 2 और 8 हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इसके डायरेक्टली आयन ना बना दूं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सारा सेव हो जाए। तो आपने क्या करना है, जैसे ये है मैग्नीशियम, जब इसका आपने आयन बनाना है, अब आप इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ना। ठीक है, तो प्रोटॉन 12 थे, न्यूट्रॉन 12, ये दोनों का तो नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगे। सो प्रोटॉन कितने हैं, 12, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, और पहले शेल में कितने हैं, इसके 2 हैं, और दूसरे शेल में कितने हैं, 8 है, 1 2 1 2 8 और 2 10, और लास्ट शेल में इसके कितने थे, 2 थे। लेकिन इसने जो है ना अपने जो लास्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसने ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब है कि हम अब लास्ट शेल, इसका जब हम आयन बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसके पास जो नेगेटिव की तादाद है, नेगेटिव, वो कितने रह गए, 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन 10 है, और पॉजिटिव कितने हैं, वो हैं 12, यानी कि टू टू पॉजिटिव जो है ना वो ज्यादा है, जिसे 2 मोर। ठीक है, तो जब आप इसका जो है ना मीन के ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट के बाहर इसके ऊपर चार्ज क्या लिखोगे, मीन के लाइक 1 1 प्लस लिखोगे या 2 प्लस लिखोगे। सर जी, 2+। 2 प्लस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पास 2 एंड 8 हो गए। इसका जो सिंबल है मैग्नीशियम का,
वो हम ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ 2+ भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mg 1224 है, लेकिन ये 2+ है, ठीक है। सो दिस इज मैग्नीशियम आयन, ये इसका मैग्नीशियम का आयन बन गया, मैग्नीशियम से ये, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन का जो है ना आयन बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये आपने पहले लेसन में सीख ली है, तो दोबारा इसको मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। प्रोटॉन इसके पास 8 है, और न्यूट्रॉन भी 8 है, और पहले शेल में इसके पास 2 है, और दूसरे शेल में इसके पास 1 2 3 4 5 6 थे। लेकिन 2 जो है ना वो इसने किससे गेन किए हैं, मैग्नीशियम से, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के डॉट से शो किए हुए थे, तो अब आप इसके 2 डॉट वाले शो कर दो, ठीक है। तो अब आप फिर ऐसे ही ब्रैकेट लगाओ, और इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ना गेन किए हैं, 2 इसने गेन किए हैं। अब इसके पास नेगेटिव जो है ना 2 एक्स्ट्रा, इन्हीं के एटम से 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो इसका सिंबल क्या होगा, O2-, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी मैग्नीशियम 2+, ऑक्साइड 2-। ये कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला विल बी MgO, ठीक है बेटा जी। ये भी 2 8 हो गया। कोई इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ईद अगर आप शॉर्टली बता दो कि जब आपको आयंस बनाने आएंगे तो आप क्या करोगे। सर उनके मतलब इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे कितने हैं, उसके बाद देख लेंगे कितने लास्ट शेल में है। और उसके बाद अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो फिर उसको हम उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, अगर वो देगी तो उस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि हम फिर, नहीं, मेरा ख्याल है एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला, आप जवाब देना पसंद करेंगे या ईद से पूछूं। सब देख लें इससे क्या। चले आप ही दे दो। सोडियम ऑक्साइड बनाना। तो मुझे बताएं कि क्या आप सोडियम ऑक्साइड बना के, तो मुझे अभी इसकी पिक्चर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं उसमें देखूं कि आपने कैसे इसमें किया है, मैं जी वेट सर। कर लूँ, हाँ। चलिए सर भेज आप देता हूँ। आप दोनों जो है ना सोडियम ऑक्साइड का बनाएं, ठीक है। और जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाएं, फिर मुझे इसकी पिक्चर जो है ना व्हाट्सएप करें, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आप इसको पास कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये इसने बनाया है सोडियम +1, और 281 और 62 लिख दिया है, और ऑक्साइड 2-। गुड, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये सोडियम था 11, एंड ऑक्साइड था 8, ठीक है जी, 8। इसके पास थे 281, और इसके पास थे 26। अब सोडियम ने 1 लूज करना है, यानी कि 1 जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो ये जब ये 1 इसको दे देगा, तो इसके पास 7 हो जाएंगे, तो इसके पास 8 होने चाहिए। इसका मतलब है कि एक और सोडियम एटम आएगा, उसके पास भी 11 होंगे, 281। तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ताकि इसके 8 बन जाए। इसका मतलब है कि इन टोटल जो है वो आप टू टू सोडियम आयन बनाओगे। जैसे ये सोडियम है, तो जब हम इसका आयन बनाएंगे, तो अब इसके लास्ट में 8 रह जाएंगे, ठीक है। तो सम टाइम वो आपको बोलता है कि भाई यू नीड टू ड्रॉ ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ना। तो फिर आप सिर्फ वैलेंस शेल वाले बनाएं, ये जो इनर शेल वाले हैं दे आर अंडरस्टूड। तो उस केस में हम ऐसे करते हैं कि सोडियम लिखते हैं। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी इसके लास्ट में 8 रह गए, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, और इसके ऊपर +1 लिख दें।
तो एक एक आ गया, और दूसरे के लिए एक और सोडियम बना देंगे आयन। इसके भी लास्ट में 8 रह जाएंगे, 2 4 6 एंड 8, और ये भी +1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का हम इधर बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितना है, वो लिख देंगे, और दूसरे को जो है ना क्रॉस से शो कर देंगे। इसका जरा सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया। 1 2 1 2 1 2, ये 6 थे, यानी कि 6 क्रॉसेस का मतलब है कि इसके पास 6 थे, तो इसके पास 2 इसने गेन कर लिए, इसके पास 2 माइनस आ गया। ठीक है, इसकी की आप जो है ना वो बना दें कि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपने डॉट से शो किए हैं, ऑक्सीजन के जो है ना क्रॉस से शो किए हैं। ये भी 2 8 हो गया, ये भी 2 8 हो गया, ये भी 2। अब ये जो इसका फार्मूला बनेगा कि टोटल जो है वो 2 सोडियम आयन यूज हुए ना, सो इट विल बी Na2O। Na2O का मतलब है कि 2 सोडियम एंड 1 ऑक्सीजन विल कंबाइन, सो सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, यानी कि Na+1 है, तो ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, जब हम फार्मूला सिखाते हैं तो 2 इधर आ जाता है, तो Na2O बनता है। तो 2 का मतलब होता है कि दो दो सोडियम के आयन जो है ना वो यूज हुए हैं। और जैसे इसमें जो है ना अब्दुल्ला ने क्या किया था कि अब्दुल्ला ने एक सोडियम के साथ जो है ना 2 बाहर की तरफ लिख दिया है, तो वो भी जो है ना एक्सेप्टेबल है कि अगर आप एक सोडियम बनाते हो आयन, ठीक है, +1 लिखते हो और ये बाहर इधर ऐसे करके लिख देते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पूरा। सो ये आपने जो है ना ठीक बनाया, और सोडियम ऑक्साइड मतलब बन गया। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जैसे कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, और ऐसे ही लिथियम सल्फाइड बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड बना सकते हो। ठीक है, एक्चुअली हमें जो पेपर में जो मसलन बनाने के लिए कि एक है ना, वो जाहिर है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट के जो मेटल और नॉन मेटल है ना, उन्हीं के दरमियान में ही, यानी कि फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। अब फर्स्ट ग्रुप ये है ग्रुप नंबर 1। अब हमने सीख लिया है कि ग्रुप नंबर 1 के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 1 2 8 1, ठीक है ना, 2 8 8 1, ऐसे ही 2 8 8, इन सब के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही हमेशा जो है ना ट्रांसफर करेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इन सब के ऊपर +1 का चार्ज ही आएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 20 तक रहना है, फर्स्ट 20 तक लाइक पोटाशियम वाला है ना आते हैं। तो ग्रुप 2 में जो है, ग्रुप 2 में जैसे लाइक ब्रिलियम है, ठीक है, देन मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। तो इनके भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, तो इनके ऊपर जो है ना हमेशा जो है ना 2+ का चार्ज आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेंगे, लाइक ग्रुप 2 वाले जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे ग्रुप 7 वाले जो हैं, अब ग्रुप 7 वालों के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन। ठीक है, इनके लास्ट में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 गेन करेंगे, तो इनके ऊपर हमेशा जो है वो 1 माइनस का ही चार्ज आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे हमेशा, सो दे विल हैव -1। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप जो 6 वाले हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि उनके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है और सल्फर है, इसके 8 है, इसके 16 है, 2 6 2 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। ठीक है, सेम केस अगर फर्ज करें कि आपको वो ग्रुप 5 का कह देता है, ठीक है, ग्रुप 5 में जैसे नाइट्रोजन है,
ठीक है, या फास्फोरस है। अब नाइट्रोजन के पास जो है ना वो 5 वैलेंस में होते हैं, टोटल इसके पास 7 है, इसके पास 15 है, 2 and 5, और इसके 2, 8 and 5। तो ये क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इनके ऊपर जो है वो 3 का चार्ज है। ठीक है। और अगर आपको लाइक ग्रुप 4 का कह देता है, तो ग्रुप 4 में जैसे कार्बन है, या क्योंकि वो लाइक डिड्यूस करवा सकता है, ठीक है, कार्बन के पास टोटल होते हैं 6, यानी कि पहले में 2 फिर 4। तो इनको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करें, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, 4।